जो वायरस का स्पाई यूनिवर्स पाकिस्तानी प्रेमी है एंड एक्चुअल में ऐसी पिक्चरों को तो भाई इंडिया के अंदर रिलीज ही नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली पाकिस्तान में रिलीज कर दो ताकि वो पाकिस्तान के प्रेमी दिखाते हैं और उनके सपोर्ट में पिक्चर बनाते हैं। भाई जब पिक्चर के अंदर इंडिया की सीन ही नहीं है तो इसको इंडिया में रिलीज काहे करा डायरेक्टली पाकिस्तान में। तुम्हें गरियाने की इच्छा हुई होगी ये शब्द सुन के, मगर ये शब्द मेरे नहीं है। तो इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना ताकि तुम्हें पता चले कि भाई दुनिया चुनौतियों से नहीं बल्कि चूतियों से ही जूझ रही है। जैसा तुमको पता होगा कि सोशल मीडिया के कूल बनने का एक रिचुअल है कि भाई बॉलीवुड की पिक्चर में छांट छांट के कमियां निकालनी है और चाचा चौधरी तैयार बैठे रहते हैं। पाकिस्तानी प्रेमी पिक्चर बना दी, चलो बॉयकॉट करते हैं, उससे काम नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी हेट स्प्रेड कर देते हैं। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये चाचा चौधरी लोग जिनको पिक्चर स्लो लगती है कुछ लोगों को, अब स्लो लगेगी ना भाई जिन लोगों को पुष्पा की स्टोरी एंड इवन केजीएफ देख के और भी थर्ड क्लास साउथ की वो वही घिसी पिटी एक्शन मसाला पिक्चर देख के जिनको ऑर्गेज्म आया हो, वो टाइगर 3 का कंटेंट कहाँ जम कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि भाई एजुकेशन की कमी, भाई कहाँ वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज को उठा रही है पिक्चर, इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है, वो अपने सीक्रेट मिशंस को बता रहे हैं कि भाई कोर्ट्स होते हैं, पैल कोर्ट्स, उन्हें क्या पता क्या होता है, उन्हें तो वही बस साउथ की पिक्चर ही देख के ऑर्गेज्म अभी तक आया है। तो एक्चुअल में भाई नींद आना इट्स भाई हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। टाइगर 3 कितना पाकिस्तान प्रेम को दिखाती है इसके लिए मैं थोड़े से स्पॉइलर देना चाहूंगा। आतिश रहमान जो कि मूवी का मेन विलन है, इमरान हाशमी के द्वारा प्ले किया गया कैरेक्टर, वो 12 साल पहले पास्ट में एक पीस ट्रीटी जब होने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो नहीं होने देना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि पीस स्थापित करने का मतलब यही है कि भाई हम कायर हैं और एक्चुअल में हमारी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के सामने। उसका ऐसा मानना है कि 1999 में जब कारगिल की जंग हुई थी तो उस टाइम पर इंडिया ने पाकिस्तान के इतने सोल्जर मारे थे कि भाई हम एक्चुअल में आंकड़ा बता भी नहीं सकते पूरी दुनिया को। इतना ही नहीं, मूवी के अंदर एक और डायलॉग है कि 1963 में एक बार हमें हराया, फिर 71 में हराया और कारगिल में हमें जो है हराया था, तो इंडिया ने इतनी बार हमें शिकस्त दी है, अब इंडिया से हम बदला लेंगे। ये एक कैरेक्टर की मेंटालिटी है जो कि पाकिस्तान के आईएसआई का एक बहुत बड़ा अधिकारी है। और एक्चुअल में अगर तुम इन सारी डायलॉग्स का मीनिंग निकालने जाओगे तो डायरेक्टर के क्लियर इंटेंशन तुम्हें यही दिखेंगे। पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं कि एक्चुअल में इंडिया के सामने उसकी वैल्यू क्या है एंड वो कितनी बार हार चुके हैं, और इन डायलॉग्स के माध्यम से वो एक्चुअल में गिना रहे थे कि हमने पाकिस्तान को कितनी बार शिकस्त दी है। इवन इतना ही नहीं, मूवी के अंदर जितना भी जियोपॉलिटिकल इशू उठाया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल चीजें चल रही होती हैं, ये दिखाया गया है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर नई नई इलेक्ट हुई हैं, वो थोड़ा सा पीस चाहती हैं, वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा सा साथ में रहें, इसलिए वो अपना डिफेंस बजट भी कम करती हैं, वो बजट अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए लगाना चाहती हैं। और प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले से, क्योंकि वो इंडिया के साथ पीस चाहती है, पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड आतिश इसलिए उसको जो है मार के खुद वहां पर जो है डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहता है, वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहता है। एंड उसके बाद तुम्हें पता होगा कि टाइगर जो है वो बीड़ा उठा लेता है कि भाई ससुराल खतरे में है, बोले तो वहां का दामाद है वो, तो अब उन प्राइम मिनिस्टर को बचाने का जिम्मा टाइगर और उसकी टीम लेती है और फिर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो लोग उनके पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, आतिश के कारण मंसूबों को नाकाम करते हैं और वहां पर फिर से वो डेमोक्रेटिकल चीजें चालू करवा देते हैं जो कि वो मिटाना चाह रहा था। अब ये पाकिस्तान और आर्मी का जो भी चीजें इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई हैं, वो एक्चुअल में मेंटालिटी है पाकिस्तान की। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की नहीं बल्कि वहाँ पर उनकी आर्मी की चलती है। आईएसआई जिस तरह से चीजें कहती है वही वो करते हैं, इवन कि वो प्राइम मिनिस्टर तक खुद इलेक्ट करवाते हैं एंड जरूरत पड़ने पर तख्ता पलट भी करवा देते हैं, जो कि हमने बहुत टाइम पहले देखा है। तो एक तरह से ये जो सेंटेंस थे, ये जो चीजें थी, वो एक प्रकार से पाकिस्तान को एक्सपोज ही कर रही थी, ना कि उसे बढ़ावा दे रही थी। एंड इस चीज को और अच्छे समझने के लिए तुम अपने इंडिया का एग्जांपल उठा के देख लो कि कोई हॉलीवुड की बहुत बड़ी पिक्चर है, उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है, वहाँ की आर्मी और रॉ की चलती है। यहाँ पर इंडियन आर्मी और रॉ डिसाइड करता है कि चीजें कैसी होंगी। पॉलिटिशियंस को कोई कुछ नहीं समझता है, इंडियन आर्मी जब चाहे तब पॉलिटिशियंस को उठा के फेंक सकती है और किसी की कोई औकात नहीं है, आर्मी जो चाहती है वही करे। तो तुम क्या कहोगे कि उस हॉलीवुड की पिक्चर ने इंडिया को अच्छा दिखाने की कोशिश करी है या फिर भाई एक्सपोज कर दिया है? एंड ये चीज करती है टाइगर 3। भाई तुम किसी भी कंट्री के अंदर उसके लोगों को थोड़ी ना गलत दिखा सकते हो, ना कि लोग एक्चुअल में गलत होते ही हैं। भले ही लोगों का पॉलिटिकल लोगों का कुछ अलग ही इशू हो, वो चाहते हो कि किसी कंट्री के साथ वॉर करना, पर एक आम आदमी कभी ये वॉर वगैरह की चीजें प्रेफर नहीं करता है। मूवी ने अपनी थीम को ही पकड़ के रखा है कि भाई वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में लड़वाना नहीं चाहते हैं। इवन तुमने एक था टाइगर में देखा होगा कि टाइगर कहता है कि अगर और
ऐसा ही ना हो मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, एक प्रकार से देख लो कि ये वॉर ना प्रेफर करें तो मैं वापस आ जाऊंगा। टाइगर जिंदा है के अंदर वो पाकिस्तानी नर्सेस को भी बचाता है इंडियन के साथ साथ। एंड इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि भाई वो भले ही हमारे दुश्मन है, वो नहीं बनती हम लोगों की, पर हैं तो अपने बेटे, मतलब अपने ही पड़ोसी, तो चलो हम पाकिस्तानी नर्सेस को भी वहां से निकलवाते हैं। एंड ये टाइगर 3 भी यही करती है कि भले ही पड़ोसी हैं, पड़ोस में कुछ लोग गद्दारी कर रहे, गलत चीजें कर रहे हैं, पर भाई वो छोटे लोग हैं तो हम उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। फिल्म के अंदर एक चीज और दिखाई जाती है कि आतिश रहमान जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को अच्छा होता हुआ नहीं देख सकता है, वो क्या करता है, टाइगर को गद्दार घोषित करवा देता है पाकिस्तान के कोर्ट्स चुराने के इल्जाम में, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई इंडिया एक्चुअल में पाकिस्तान पर स्पाईगिरी कर रहा है, वो उनके सीक्रेट्स को चुरा रहा है और आपस में इंटरनेशनल उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिगड़ जाएं। एंड यही तो करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर यहाँ की जो आर्मी वगैरह है, वो हमेशा से यही करती आई है। इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि पिक्चर ने एक्चुअल में पाकिस्तान को अच्छा दिखाया है, पाकिस्तान प्रेम को प्रमोट करता है, या फिर वो मूवी एक्चुअल में अपनी थीम पर बेस्ड बस लव को प्रमोट कर रही है कि भाई शांति से रहो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, हम लोग वैसे भी तुमसे बहुत आगे हैं तो लड़ाई झगड़ा ना करो तो ज़्यादा ही बेटर होगा। बाकी तुम अपने तरीके से इसको समझ सकते हो। एंड रही बात मूवी के स्लो होने की, तो जैसा मैंने बताया कि भाई अपना अपना टेस्ट है, जब तुम थोड़ा अच्छी पिक्चरें देखोगे, थोड़ा सा पढ़ी लिखी काबिलियत वाली, तो तुम्हें एक्चुअल में उसमें मजा आएगा। जब तुमने उतनी एजुकेशन ली ही नहीं है तो तुम्हें पिक्चर स्लो लगेगी ही लगेगी। तो इन सारी चीज़ों पर अपने तुम राय दो। बाकी उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ऐसे लोगों को जिन्हें भी ऐसा लगता हो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।